दोस्तों, कैसे एक वेश्या पिंगला बन गई। प्रेमानंद महाराज जी के उपदेशों से प्रेरित सच्ची कथा। विदर्भ देश के एक नगर में पिंगला नाम की एक रूपवती, चतुर और प्रसिद्ध वेश्या रहती थी, जिसके पास नगर के धनिक, राजकुमार और व्यापारी उसके सौंदर्य के दर्शन को लालायत रहते थे और हर रात की उसकी प्रतीक्षा करते थे। हर संध्या वो खुद को सजाती, इत्र लगाती, रेशमी वस्त्र पहनती और द्वार पर बैठ जाती कि कोई अमीर ग्राहक आए और उसकी रात खरीदे। एक रात वो पूर्व की तरह सजी हुई थी, लेकिन न कोई आया, न कोई बुलावा आया। पूरा नगर जैसे मौन हो गया था। घंटों बीतते गए, रात गहराती रही और पिंगला का चेहरा थकान, निराशा और भीतर की बेचैनी से भर गया। उसने गुस्से में द्वार बंद किया और मन में कहा, क्या मेरा सौंदर्य अब नष्ट हो गया है? क्या मैं अब किसी काम की नहीं? लेकिन फिर अचानक कुछ भीतर से टूटा। एक अजीब शांति और चुभन ने उसे पकड़ लिया। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जब आशा टूटती है तब विवेक जागता है और वही पल मोक्ष का आरंभ होता है। पिंगला ने पहली बार अपने भीतर झांका और पूछा, क्या यही जीवन है? क्या मैं केवल इस शरीर तक सीमित हूं? उसकी दृष्टि कमरे के कोने में रखे एक पुराने ग्रंथ पर गई, श्रीमद् भागवत, जिसे एक वृद्ध ब्राह्मण ने बरसों पहले भेंट किया था। उसने कांपते हाथों से ग्रंथ खोला और पढ़ा, त्यज आशा सुखन प्राप्स्यसि, आशा का त्याग कर तो सच्चा सुख पाएगी। उसके अंदर की दीवारें गिरने लगी। वो फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे पहली बार आत्मा की आवाज सुनी हो। वो समझ गई कि अब वो किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करेगी, अब वो केवल प्रभु की प्रतीक्षा करेगी। प्रेमानंद जी कहते हैं, भगवान की ओर जब तुम चलना शुरू करते हो तो वो दौड़ कर आते हैं। उस रात पिंगला ने सच्चा निर्णय लिया, जीवन को त्याग, भक्ति में अर्पित करने का। अगली सुबह नगर चकित था। पिंगला ने अपने सारे वस्त्र, गहने, धन सब त्याग दिए और उन्हें निर्धनों में बांट दिया। अब वो वही पिंगला नहीं रही, वो एक साध्वी थी जिसने मन से भी मोह को त्याग दिया था। वो नगर से दूर एक नदी किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाकर बस गई और दिन रात प्रभु के नाम में लीन रहने लगी। भोजन, वस्त्र, श्रृंगार सब त्याग दिया और एक ही बात रखी, हरि नाम। वर्षों की तपस्या के बाद उसका हृदय इतना निर्मल हुआ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहा, मेरी 24 गुरुओं में एक गुरु पिंगला भी है। उद्धव आश्चर्यचकित हुए और भगवान ने समझाया, पिंगला ने मुझे सिखाया कि जब मनुष्य अपनी व्यर्थ की आशाएं छोड़ देता है तभी उसे सच्चा आनंद प्राप्त होता है। एक वेश्या जिसने जीवन भर केवल भोग देखा था, अब त्याग और वैराग्य की मूर्ति बन चुकी थी। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, हर पापी में भी परमात्मा की चिंगारी होती है। बस उसे जागृत करने के लिए एक मोड़, एक पल, एक कथा चाहिए। पिंगला की कथा यही बताती है कि संसार की आशा छोड़कर जो प्रभु की ओर मुड़ता है उसका उद्धार निश्चित है। वेश्या पिंगला नहीं बदली होती अगर एक रात उसकी आशा न टूटी होती। उस टूटन में ही उसे प्रभु का नाम मिला, मोक्ष मिला और श्रीमद् भागवत में अमरता मिली। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि पिंगला कैसे बदली, प्रश्न ये है कि क्या हम भी अपनी आशाएं त्याग कर प्रभु की शरण में जाने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो पिंगला की कहानी केवल एक वेश्या की नहीं, हम सभी की कथा बन सकती है।